जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय जीव विज्ञान का कक्षा 12 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन पेपर को एज इट इज याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी बहुत मदद होगी। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आपको प्री बोर्ड के पेपर्स वगैरह सब आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो रिटन क्वेश्चंस हैं अति लघु लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अनिषेक फलित फल का क्या अर्थ है। तो अनिषेक फल का क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है बिना निषेचन के विकसित फल। क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि बिना निषेचन के विकसित फल होते हैं, जिसे हम लोग अनिषेक फलित फल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बिना निषेचन के विकसित फल। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। तो यहाँ पर हमने अनुपात पूछा गया है, तो उनमें अनुपात कितना था, 2:2:1 ये अनुपात था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2:2:1 होगा। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्या है, मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। तो डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है, वो है लाइगेज एंजाइम। कौन सा है, लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, लाइगेज। क्या हो जाएगा, लाइगेज। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हमसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो मानव में जो निषेचन है वो अंडाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर, अंडाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, कौन सा पिरिमिडीन क्षारक आरएनए में अनुपस्थित होता है। तो कौन सा अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर अनुपस्थित होता है थायमीन। कौन सा, थायमीन जो है वो आरएनए में उपस्थित होता है। थायमीन की जगह यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी हैं, प्रोस्टेट, सेमिनल, वेसिकल, एम्पलुरी ग्रंथि, इस प्रकार की अलग अलग ग्रंथियां हैं। इसके बाद है, जीआईएफटी तथा जेडआईएफटी के पूरे नाम लिखिए। तो जीआईएफटी का पूरा नाम क्या बनेगा, तो इसका पूरा नाम बनेगा गैमीट, क्या बनेगा, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या बनेगा, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर हम लोग जेडआईएफटी का देखें तो इसका जेड से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये आपके जीआईएफटी तथा जेडआईएफटी के पूरे नाम हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे के का पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है, द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि द्विनिषेचन क्या होता है उस पर आपको उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है,
डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखी, यानी कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम पर आपको टिप्पणी लिखनी है। विभिन्न प्रकार के आरएनए का वर्णन कीजिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो आरएनए पाए जाते हैं उनका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है समजात तथा समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि समजात और समवृत्ति अंग क्या होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है इसी का लास्ट क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वन कहाँ होता है, यानी कि जो उनका निर्माण और विकसित कहाँ विकास कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के का पर आते हैं। 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मानव में पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक दोनों में से एक जरूर आता है। तो आपको करना क्या है, आपको सारे जो है दोनों टॉपिक को पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होती है, यानी कि त्रिसंलयन क्रिया क्या है और कहाँ और कैसे संपन्न होती है ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है गा क्वेश्चन, आनुवांशिक विकार यानी कि आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, वर्णांतता को वर्णन कीजिए। यानी कि आनुवांशिक विकार क्या होता है, वर्णांतता क्या होता है, उसको आपको दोनों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है वाहित मल किसे कहते हैं, इसके लघु एवं दीर्घ स्तरों पर उपचारण पर प्रकाश डालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अनुलेखन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि अनुलेखन जो प्रक्रिया होती है उसको आपको चित्र के माध्यम से वर्णन करना है। इसके बाद हमारा इसी में खा क्वेश्चन आता है, पीले बीज वाले लंबे पौधे YGT+ का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे Y1 YYT+ से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है, लंबे हरे, बौने हरे। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन, आवृत्त बीजी पौधों के प्रारूपिक बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि आवृत्त बीजी पौधों के जो प्रारूपिक बीजांड होते हैं उनकी संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट है शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि शुक्र जनन क्या होता है उसकी आपको संक्षेप में वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाइए, यानी कि आपको ये शब्द दिए गए इनको आपको उदाहरण के साथ समझाना है। जैसे सह प्रभाविता क्या होता है, क्या होता है, सह प्रभाविता क्या होता है, और अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, दोनों आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट है खा क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन हमारा गा, डार्विनवाद की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, यानी कि जो डार्विनवाद था उसको आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट है बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली 3 विधि का वर्णन कीजिए, यानी कि जो बंद दंपति होते हैं उनको संतान पाने की सहायता हेतु कौन सी 3 विधि का वर्णन किया जाती, कौन सी 3 विधि का प्रयोग किया जाता है उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट देखते हैं अनुवंशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र अपव्यवन के नियम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको अनुवंशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम व स्वतंत्र अपव्यवन की व्याख्या आपको करनी है। अथवा अनुवादन प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक सचित्र वर्णन कीजिए। तो अथवा में से मतलब कि दोनों में से आपको कोई एक ही यहाँ पर करना होगा। जहाँ पर आपको अथवा लिखकर मिल जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रागैतिहासिक मानवों तथा आधुनिक मानवों के विशेष लक्षणों का विवरण देते हुए मानव के उद्विकास का वर्णन कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम को मनुष्य के शरीर में जीवन चक्र समझाइए, यानी कि प्लाज्मोडियम का जो है मनुष्य के शरीर में जीवन चक्र कैसा होता है ये आपको समझाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष के नर जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि पुरुष के देखिए मादा भी आ चुका है और जनन उसका भी आगे, नर का भी आगे, तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा यहाँ पर दिया गया है, व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम व इनके प्रभावों का
वर्णन की यानी कि व्यसन क्या होता है, उसकी आदत क्या होती है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है और उसमें नशीले पदार्थों के नाम और इनके प्रभाव का आपको वर्णन करना रहेगा। तो इस प्रकार आपका जो है क्लास 12th का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आता है 2024-25 में, वो क्वेश्चन पेपर आज हमने देख लिया है। तो आज हमने क्लास 12th बायोलॉजी हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2024-25 को देखा है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 क्लास 12th बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे जरूर एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाइएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।